ये फ्रेंड्स, सभी आप सब कैसे हो। हमने स्टार्ट किया हुआ था वर्कशीट नंबर 1 और मीन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 और इससे पहले हमने जो वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट की थी 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन। तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैसे हम इस बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा क्वेश्चन 5th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिफरेंस क्या है 5th और 6th क्वेश्चन में? वहाँ पर सिंगल आइटम की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एक सिंगल आइटम थी जो हम रॉन्गली ले गए थे उसको जब मीन वैल्यू फाइंड आउट करी थी। यहाँ पे 2 आइटम्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे 2 आइटम्स हैं, उनको क्या किया गया? रॉन्गली टेकन। कैसे रॉन्गली टेकन? हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी? 32 एंड 12 थी जो कि करेक्टेड आइटम्स थी। पर क्या हो गया, हमसे 23 और 11 ले ली हमने आइटम्स। यही आइटम्स लेकर हम मीन फाइंड आउट कर चुके हैं। 100 आइटम्स का मीन 30 फाइंड आउट कर चुके हैं। इट मीन्स ये हमारे पास जो मीन 30 है रॉन्ग मीन है, रॉन्ग इनकरेक्ट मीन है। उन्होंने क्या बोला है? फाइंड द। देखिए, जबकि मीन गिवन है इट मीन्स रॉन्ग ही होगा ना। जब वो कह रहे हैं कि करेक्ट मीन, फाइंड द करेक्ट मीन। तो देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली। हमारे पास गिवन क्या है जी? यहाँ से ढूंढते जाएंगे, आइटम्स को एक सेपरेटली लिखते जाएंगे। गिवन क्या है जी? N100 है, मीन 3030 है। अब देखिए, हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या है। यहाँ से हम मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मीन गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी 3100 इंटू 30। ठीक है जी, 3। इट मीन्स ये 3000 क्या है हमारे पास? इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई, याद रखना। इसलिए इनकरेक्ट वैल्यू भी इनकरेक्ट है। हम इसकी हेल्प से करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन निकाल लेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये इनकरेक्ट आइटम्स फाइंड आउट हुई हैं। इट मीन्स हमें पहले तो यही वाली करेक्ट आइटम्स फाइंड आउट करनी है। करेक्ट आइटम्स को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला हमारे पास? ना फॉर्मूला फॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई, इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज़। देखिए, जो 5th क्वेश्चन करा था उसमें सिंगल आइटम माइनस करी थी और प्लस करी थी जो सिंगल आइटम करेक्ट वैल्यूज़ थी। यहाँ पे जस्ट आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 आइटम्स है, अगर 3 या 4 है, जितनी भी है उन आइटम्स को सम करके फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, देख लेना यहाँ पे फॉर्मूला किस टाइप में लिखना है। और इसको अब थोड़ा सा शॉर्टकट वे में कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा है फॉर्मूला, इसको हल्का सा शॉर्टकट वे में डायरेक्टली बस जो मेन टू द पॉइंट फॉर्मूला होता है वो कैसे लिख सकते हो आप? ये वाला देखिए ध्यान से, आप ये वाला फॉर्मूला भी लेकर चल सकते हो। सिंपल से, करेक्ट सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। अगर एक आइटम है तो रॉन्ग आइटम लिख देना, अगर ज़्यादा आइटम्स होंगी तो आइटम्स लिख देना, करेक्ट आइटम्स। ठीक है, और यहाँ समेशन कर देना दोनों का। करेक्ट मीन क्या आएगा? एंड में जो हमने ये मेन फाइंड आउट करना होता है, पर इसके लिए हमें ये चाहिए होता है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हम अपनी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे पुटअप कर देंगे। करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई इज इक्वल टू 3000 माइनस 32 प्लस 12। ये है जी जो फर्स्ट टाइम आपके पास आई है आइटम्स। इस पे ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास 2990 करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई आ चुका है। अब हमारे पास ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आई है करेक्ट वाली, क्योंकि कुछ आइटम्स रॉन्गली ऐड हो गई थी। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे माइनस करके प्लस जो ठीक वाली थी ऐड करके हमारा आ चुका है। पर हमें क्या चाहिए था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? करेक्ट मीन। करेक्ट मीन का क्या फॉर्मूला का? करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स आई, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला था। ये बेसिकली वही फॉर्मूला ही है। ठीक है जी, यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यूज 29.9 करेक्ट मीन आ गया, जबकि इनकरेक्ट मीन हमारे पास 30 गिवन था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास ये आंसर आएगा, हमेशा याद रखना, या कुछ प्लस में या कुछ माइनस में बस। ठीक है, ये हमारा जी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का।
अब नेक्स्ट चलते हैं जी, सेवन्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन बट सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उन्होंने क्या किया हुआ है, इफ़ द स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ़ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने वैल्यूज़ नहीं दी हुई, जस्ट उसको एक एक्स लेकर, वेरिएबल लेकर उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ दिखा रखी हैं। फर्स्ट वैल्यू एक्स, सेकेंड वैल्यू x+2, थर्ड वैल्यू x+4, फोर्थ वैल्यू x+6, फिफ्थ वैल्यू x+8, 11 इसका मीन दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखना। देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल एकदम से जजमेंट हो रही है कि अगर हमारे पास अकेली x की वैल्यू हो जाए, निकल आए, फाइंड आउट कर ले, तो हमारे पास तो वैल्यूज़ ही आ जाएंगी सारी, ठीक है। और मीन कितना दिया, 11। अब वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है जी, कहता है सिर्फ फर्स्ट 3 का मीन फाइंड आउट कर दीजिए हमारे लिए, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा ना जी। गिवन क्या है हमारे पास, मीन 11 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। ये फॉर्मूला आप कुछ भी कैसे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समीशन एक्स आई अपॉन एन या फिर समीशन एक्स अपॉन एन। अब सब्सिट्यूट करते हैं जी, 11 इज इक्वल टू, इसको केयरफुली सब्सिट्यूट करना है, ब्रैकेट में ही रखोगे तो बेटर है, ठीक है, फिर इससे मिस्टेक्स के चांसेस नहीं रहेंगे। पर अगर नहीं भी ब्रेसिस लगाओगे तो गलती नहीं, कुछ गलत नहीं होगा। अब आपने समेशन करा, यहाँ से ढूंढिए जी कितने एक्स है, 1 2 3 4 5, 5x डन। विदाउट एक्स के क्या है, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 अपॉन एज इट इज़ कर दीजिए। उसके बाद राजी आपने मिस्टेक नहीं करनी, सभी स्टूडेंट्स ने अपने आप ये मत सोचना कि हम ऐसे ही करके वर्बली अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, गलती के चांसेस रह जाते हैं। उसमें आपने क्या करना है, इसी वे में प्रॉपर 11 के ओवर में 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इस वे में अपना आंसर निकालना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से, आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। 55 इज इक्वल टू 5x + 20। अब x वाली आइटम्स को एक साइड रख लीजिए, विदाउट x वाली को, ठीक है, एक साइड। 35 आया, 55 - 20 35 इज इक्वल टू 5x। अब देखिए 5x x जब भी कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता है, ऑपोजिट साइड जाके वो डिवाइडेशन में हो जाता है। अगर कुछ एडिशन में होता है, ऑपोजिट साइड जाके वो नेगेटिव में चला जाता है, सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, ठीक है जी। ऑपोजिट्स होते हैं ना, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन का, ये ऑपोजिट्स होते हैं। अब एक्स हमारे पास क्या आ गया जी, 7। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, पर हमें एक्स की वैल्यू 7 नहीं चाहिए, हमें आगे भी चाहिए एक्स। तो हमें इसके लिए फाइंड आउट करा हमने, मीन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने बोला है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालिए। हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू ही नहीं है। अब एक्स आ गया, अब वेरी सिंपल 7, हम यहाँ से 3 आइटम्स उठा लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे करेंगे जी क्वेश्चन को। आपने भी उसी सीक्वेंस में अपने फेयर नोटबुक में मेंटेन करते जाना जी। नो मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, इसको भी इसी वे में थोड़ा सा ब्रॉडनेस देकर, ठीक है, टाइटली मत लिखना, गलती के चांसेस रहते हैं, ऐसी ब्रॉड वे में लिखते जाना। 3 आइटम्स उठाई, 3x 1x 2 3x आए हैं जी यहाँ पे, 3x + 4 + 2, x वाली को सेपरेट कर दिया और विदाउट x वाली को सेपरेट, अपॉन में 3। अब यहाँ पे अगर लिख दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटअप कर देंगे वैल्यू, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स उनको पता है कि हाँ जी बस हम फटाफट से 7 फिलअप कर देते हैं, पर एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ने ये 7 भरा तो फिलअप कहाँ से करा है। तो थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दोगे ना, कुछ भी, या लिख दीजिए क्योंकि, ठीक है, वो डॉट्स लगा के क्योंकि x = 7 ऐसे लिख दो। अगर ये कंप्लीट नहीं लिखना, कुछ ना कुछ हिंट देकर चलोगे तो बेटर रहेगा, फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं कि चलो फिर फुल मार्क्स आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 21 + 6/3 27/3 और 9 क्या आया हमारे पास, मीन आया है ओनली 3 ऑब्जर्वेशंस का। एक ये स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, इस बात का ध्यान रखना, मैं बताना भूल गई बच्चे। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो मीन हमने पहले फाइंड आउट करा है, ठीक है, टोटल 5 हमारे पास, टोटल 5 आइटम्स है ना, यहाँ भूल कर भी 5 मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं अपॉन में हम जितना n गिवन है वही वाला लगाकर चलते हैं, ठीक है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, कहीं यही वाला n आप अपॉन में लगा दो, क्योंकि उसने तो सिर्फ जस्ट यहाँ पे 3 आइटम्स का हमसे मीन
पूछा है, ठीक है, 3 आइटम्स का ही पूछा ना, तो जितनी आइटम्स का हमसे मीन पूछा उतनी का ही लगाना यहाँ पे, यानी कि 3 का अपॉन में 3 ही जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। इसी के साथ ही जी आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, पर ये एक नया फॉर्मूला, देखिए लास्ट क्वेश्चंस में भी न्यू फॉर्मूला आया था 5th और 6th में, ठीक है, करेक्ट आइटम्स को फाइंड आउट, करेक्ट मीन को फाइंड आउट करने का। अब 8th में एक फिर न्यू फॉर्मूला निकल के आया। इन फॉर्मूलाज को आपने याद रखना। कौन सा फॉर्मूला है? कंबाइंड एवरेज मीन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, याद रखना। 2 आइटम्स हैं तो यहाँ पे 2 आइटम्स ऐड हो जाएंगी, 3 है तो प्लस लगा के हम 3rd आइटम का सब कुछ ऐड कर देंगे। जितनी भी, देखो कंबाइंड का मीनिंग क्या होता है? कंबाइंड का मतलब होता है मोर देन 1 आइटम, 1 से ज़्यादा 2 आइटम्स का। कंबाइंड एवरेज मीन का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 20, फर्स्ट बात, एंड दैट ऑफ अदर 15 और ऑब्जर्वेशंस इज 16, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप्स का डाटा है, जैसे 2 सेक्शंस का डाटा लीजिए, 2 टाइप्स का, 2 क्लासेस का, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब 3rd लाइन क्या कर रहा है? फाइंड द मीन ऑफ ऑल 25 ऑब्जर्वेशंस। देखो 25 कहाँ से हुई? 10 फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशंस में है, 15 सेकंड वाली में है, ठीक है, 25 अपने आप ही हो गई। वो कह रहा है कि कंबाइंड मीन बता दीजिए, बस जस्ट आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। पर अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। और जितना कुछ गिवन है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में, इस वे में यहाँ पे लिख लेना है कि हमारे पास क्या गिवन है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे, पुटअप करोगे, नहीं, फिर भी रॉन्ग, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या करना, गिवन लिख देना, हियर लिख देना, कुछ भी इस टाइप में। देखिए N1, क्योंकि फर्स्ट आइटम को हम 1 ये याद रखना। अगर 1 आइटम्स है 1 से ज़्यादा, देखो अगर 1 आइटम्स होती है तो 1 2 कुछ भी लिखने की नेसेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो तो सिंगल ही आइटम्स है, उसके लिए N1 X1 क्या लिखना। अगर 1 आइटम से मोर देन 1 आइटम्स का डाटा गिवन है, जैसे कि यहाँ पे मोर देन 1 आइटम्स का डाटा गिवन है, तो हम यहीं पे अपनी सपोजिशन मानकर चल लेंगे कि ये फर्स्ट आइटम्स का सब कुछ गिवन है जी हमारे पास, ठीक है जी, और ये सेकेंड आइटम का है। ऐसी जितनी भी आइटम्स का हो, नो प्रॉब्लम, 2 3 4। N1 10 है, मीन 1 का, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशंस का मीन 20 है। ऐसे ही N2 15 दिया हुआ है, मीन सेकंड आइटम का 16 दिया हुआ है। डन, ये हो गया जी। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग में ही लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, आप कोशिश करना यहाँ पे लिख लेना फॉर्मूला, ठीक है जी, कंप्लीट ये वाला कंबाइंड मीन फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। बस अब हमने लेट मीन बी द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस, यहीं पे आराम से कुछ भी नहीं करना, इन आइटम्स को पुटअप करते जाना है, ठीक है। 10 × 20 + 15 × 16, जस्ट यहाँ पुटअप कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने 25 यानी कि 25 आइटम्स का मीन पूछा है, तो अपॉन n में हम क्या लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, अगर जितने का भी पूछा हम N1 + N2 करके यहाँ पे कंप्लीटली फिलअप कर देंगे। और इसी के साथ ही जी हमारा 200 + 240 अपॉन 25, 440 अपॉन 25 इज इक्वल टू 17.6 हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है। अगर इसको आप कुछ और वे में भी चेक करना चाहोगे वो भी कर सकते हैं। सपोज ऑफ दैट हम रफ में इसकी थोड़ी सी वो करके देखते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मज़ा सा आता है कि क्वेश्चन को ऐसे रीज़न बेस्ड उसको चेक किया जाए कि वाकई ठीक जा रहे हैं हम। देखिए मीन क्या है, मीन है हमारे पास 20, मीन हाँ जी 20 है, ये नहीं गिवन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं गिवन, एन कितना है 20। अब देखिए क्या आएगा समीशन हमारे पास, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारे पास आ भी क्या रहा है, यही 200 आएगा। 200 का कहाँ जाता है, 200 हम कहाँ लिखते हैं, 200 हम इसी यहीं पे ही लिखते हैं। उन्होंने भी यही काम किया है, उन्होंने 10 × 20 कर दिया क्वेश्चंस में, फॉर्मूला में हमने भी बेसिकली यही किया। जब हम मीन फाइंड आउट क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन्होंने भी यही किया, ठीक है। ये हमने जस्ट आपको वैसे ही चेक करने के लिए किया कि हम ये फॉर्मूला उसी वे में फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, समीशन मीन × n, ये भी क्या किया हुआ है, देखिए मीन × n,
मीन इंटू एन ही तो किया हुआ है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है जी। इसी के साथ ही जी क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं जी 9th 10th 11th 12th क्वेश्चन की तरफ। ये जो लास्ट 4 क्वेश्चन हैं, 4 के 4 क्वेश्चन आपस में रेलेवेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी 14.4 में 5th क्वेश्चन था ऐसा, जो 9th 10th 11th 12th जैसा था, थोड़ा सा सिमिलर था, बट यहाँ पे थोड़ा सा उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए XI/FI फ्रिक्वेंसी गिवन है, एक्स का डाटा गिवन है, वैल्यूज गिवन है। ये तो सिंपल है, यहाँ तो जस्ट कुछ नहीं है, एक्स और फ्रिक्वेंसी गिवन है जी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुटअप कर देना है आपने, ये वाला जी, सिग्मा FI इंटू XI अपॉन सिग्मा FI, जो 5th नंबर क्वेश्चन। ये तो सिमिलर 5th क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते जाना। देखो सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज को n भी बोल सकते हैं और सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी इज इक्वल टू 40, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ये आपका क्वेश्चन है जी, आपने ऐसे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना और इसी वे में समीशन क्या, ठीक है, समीशन एक्स अपॉन एन, ये तो चलो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पुटअप करके वैल्यू 9 आ गया। ये तो था जी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th कंप्लीट हुआ, 10th क्वेश्चन देखना। 10th 11th 12th तीनों में कुछ अजीब तरह से डाटा गिवन दिया हुआ है। यहाँ देखिए पी अल्फ़ाबेट जितने भी थे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, वही सब कुछ है इसमें। यहाँ पे पी देकर हमें कुछ और गिवन कर दिया क्वेश्चन में, क्या दे दिया, 6 दे दिया। देखिए 10th क्वेश्चन हम रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, मीन दे दिया, नीचे वाली कहते हैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम दे रहे हैं, चलो ठीक है। फिर मीन तो दे दिया, फिर हमने करना क्या, कहते हैं पी की वैल्यू बता दीजिए बस हमें। पी कहाँ है, हम पी ढूंढते हैं। अच्छा एक्स में पी है, ओके, XI में पी एग्जिस्ट कर रहा है। पहले तो इनको एज इट इज़ टेबुलेटेड फॉर्म में हम सारी स्टेटमेंट्स एज इट इज़ उतार लेते हैं बड़े ध्यान से, ठीक है। कहीं पे भी P+5 है तो उसको वेरी केयरफुली यहाँ पे हम लिख लेंगे जी। XI पूरी की पूरी आइटम्स लिख लें यहाँ पे ध्यान से, बस टफ नहीं है, थोड़ा सा समझना है कि हो क्या रहा है। FI, अब हमें पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं XI इंटू FI। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 2 ज़ा 6 8 6 3 ज़ा 18 10 इंटू 1 इंटू 10। अब यहाँ ध्यान देना है बस जो आपने देना है, ठीक है। यहाँ क्या ध्यान देना है, अभी भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, हमने कुछ नहीं करना इसको, पर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके 2p + 10, 2p + 10। यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, डायरेक्टली आप 2p + 10 लिख देना इसी सीक्वेंस के नीचे, 2p + 10। देखिए जब हम समीशन ऑफ FI करेंगे, समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी करेंगे, तो यहाँ तो कुछ ऐसा डाटा नहीं है, एज इट इज़ 11 लिख देंगे सम करके। पर जब समीशन ऑफ FI इंटू XI करेंगे, इसको एज इट इज़ ही, देखो पहले तो 6 + 8 + 18 + 10 का टोटल कर लेना, 42 आ गया। आप इन सब चीज़ों का रफ काम में करोगे, रफ काम भी कैसे करोगे, कहीं अलग शीट्स लेकर मत करना, साइड में ही एक लाइन लगा लेना, ठीक है, साइड में ही, उसी क्वेश्चन के साइड में ही, ठीक है। और उसको सिस्टमेटिक वे से करते जाना, ये मत सोचना कि रफ वर्क है मैं जितनी मर्जी स्पेस यूज़ कर दूँ, नहीं, उससे आपको ही प्रॉब्लम होएगी। मान लो बाई चांस आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको फिर से रीचेकिंग करनी पड़े, आप ढूंढते रह जाओगे कि मैंने रफ काम करा था तो कहाँ करा था। तो बेटर यही है कि यहीं साथ के साथ बिल्कुल उसके पैरेलल करते जाना, बस एक सेपरेट लाइन लगा लेना पेंसिल के साथ, ठीक है जी। हमने क्या करा, इसको 6 + 8 को अगर आपसे ऐसी एडिशन होती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप साइड में लिखकर 42 आ गया जी हमारे पास, 42 + 10, ठीक है। 2p प्लस ये था 2p + 52, ध्यान रखना हमारे पास समीशन ऑफ FI इंटू XI का क्या है, 2p + 52 आ गया हमारे पास। देखिए अब हमारे पास सब कुछ गिवन है, सिर्फ p गायब है यहाँ से, क्योंकि अगर मीन ना देते, 2 आइटम्स अगर ना होती हम निकाल ना पाते। अब हमारे पास ये फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे, अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी हमारे पास मीन गिवन है। अगर मीन गिवन है फिर सिंपल क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है,
ठीक है। नाउ वी हैव n इज इक्वल टू 11 और ये जो स्टेटमेंट अभी हमने फाइंड आउट करी है क्या, ये हमारे पास 2p प्लस 52 सेकेंड नंबर आइटम होगी। 3 आइटम्स हमारे पास टोटल गिवन होगी जो भी हमने, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर्मूला में। सब्स्टिट्यूट ध्यान से करना, ये सब्स्टिट्यूट करा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना कैसे करा हुआ है, ठीक है जी। मीन की जगह 6 पुटअप कर दिया यहाँ पे इनकी। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना। देखिए आराम से सीक्वेंस फॉलो करते चलते जाना, कभी गलती नहीं होगी। 66 इज इक्वल टू 2p प्लस 52। p वाली वेरिएबल्स वाली अल्फ़ाबेट्स वाली आइटम्स एक साइड रखना, बाकी को 62 माइनस 52 14 इज इक्वल टू 2p। p इज इक्वल टू 7। p ही हमने फाइंड आउट करना था क्योंकि बाकी उन्होंने सब कुछ गिवन था। और ये जो ये सिंबल है इम्प्लाइज, इसको बोला जाता है इम्प्लाइज दैट। अगर एक ही लाइन में इजिकल टू आ जाए तो हम एक और इजिकल टू नहीं लिख सकते। यहाँ पे अगर देखो एक इजिकल टू है ना ऑलरेडी, यहाँ पे अगर लिखेंगे देखो गलत कुछ नहीं होता, पर जो मैथमेटिक्स टर्म है ठीक है वो अच्छा नहीं समझती कि एक ही लाइन में डबल डबल इजिकल टू लिखे जाए। अगर लिखना पड़ जाए तो इम्प्लाइज दैट ये वाला सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। ये वाला ये भी होता है, आगे जब भी कहीं और ज़रूरत पड़ेगी ये बोथ साइड इम्प्लीकेशंस ये भी बताएंगे आपको कि क्या होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ कुछ नहीं, बस ये जस्ट आपने ये लगाना है। अगर आपकी इजिकल टू आ जाता है किसी भी लाइन में, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे आया था इजिकल टू, ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा दिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहाँ दिल करता है लगा सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान रखना जहाँ इजिकल टू है। चलो p इजिकल टू हमारा 7 होगा। इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब चलते जी 11 क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना 11 क्वेश्चन में भी वैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ डेसिमल में क्वेश्चन दे दिया हमें, देखिए जो मीन दिया है डेसिमल में दे दिया, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक्स, हाँ जी, हमारे पास जो ये फ्रिक्वेंसी का डाटा था ना सारा गिवन था लास्ट क्वेश्चन में, पर यहाँ पी नहीं गिवन यहाँ पे, ठीक है, पी गिवन नहीं है। तो बिल्कुल सिमिलर सब कुछ वैसे ही करेंगे, बस जस्ट जब आपने टैबुलेशन फॉर्म में डाटा उतारना है यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तब केयरफुली करनी है। एक्स आई आइटम्स हमने टैबुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसीज को टैबुलेट कर लिया, समीशन कर दिया। जब इसका समीशन करना है, अब इसमें पी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एज इट इज़ देखिए सम करेंगे। रफ वर्क में करते जाना, रफ वर्क में हम समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी का करते हैं। 41 आ गया, 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 4 41 प्लस पी को एज इट इज़ लगा देना, बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अभी तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, हम तो एडिशन कर रहे हैं फ्रिक्वेंसीज की, ठीक है, नंबर ऑफ अक्यूरेंसीज की एडिशन कर दी। हमारे पास समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या आ गया 41 प्लस पी। अब चलते हैं जी लास्ट वाले कॉलम की तरफ जो कि होता है हमारा मेन कॉलम, समीशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इनटू एक्स। जब मल्टीप्लिकेशन करनी है देखिए 18 आराम से मल्टीप्लाई हो गया, 6 3 जा 8 5 जा 40, 15 7 जा 105। अब इस लाइन की तरफ ध्यान देना है आपने, 9 इंटू पी बोल रहा है, आपने आराम से चुप करके 9p लगा देना क्योंकि एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं याद रखना, मल्टीप्लिकेशन है। 9p लगा दिया, 11 8 जा 88, ये भी डन होगा। अब इसका जब समीशन करना है, ये देखिए ध्यान रखना, सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज में भी ऐसी आइटम एग्जिस्ट हो गई पी वाली, और इस साइड में भी एग्जिस्ट होगी सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज इनटू एक्स। यहाँ पे जब आप समीशन करोगे रफ वर्क में फिर कर लेना क्योंकि ऐसे एकदम से नहीं हो पाएगा, जल्दी से इसको इसी वे में लिखकर 18 प्लस 40 प्लस 105 प्लस 88 प्लस 52 समीशन क्या है जी इसका 303, मतलब ऐड क्या हुआ, एडिशन क्या हुआ 303 प्लस 9p एज इट इज़ लगा दिया। अब इनको कुछ नहीं करना होता, पहले तो बहुत बढ़िया तरीके से ये आइटम्स रेडी करने होते हैं, अब इनको उठा के एज इट इज़ फॉर्मूला में पुटअप कर देना है और रफ वर्क ऐसे ही मेंटेन करते जाना है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, इनके सिमिलर। साथ ही रफ वर्क बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेनी, थोड़ा सा कम स्पेस लेनी है, बट साइड में करते हैं सो दैट अगर गलती हो तो हम फिर से इसको चेकआउट कर सके। अब हमारे पास जी क्या कुछ कलेक्ट हो चुका, मीन गिवन था, ध्यान रखना कहीं स्किप मत कर देना, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मीन भी नहीं है पी भी नहीं है तो करे क्या करे। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज, समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स भी हमने फाइंड
फाइंड आउट। 3 आइटम्स होगी, 3 आइटम्स चाहिए होती है। अब मीन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज़। जब मीन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, इसको बड़े प्यार से ध्यान से करना है। अपने वर्बली मत करना कि सोचना कि हाँ उसमें से ये लेस करा, इतना नहीं। हमेशा कोई भी हो, जितना भी कोई परफेक्ट हो, डेसिमल वाले सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, ऑलमोस्ट गलती हो जाती है। तो आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए हमें ज़रूरत पड़ी है 7.5 को इंटू 41 से करने के लिए। यहाँ पे पहले तो विदाउट डेसिमल आप मल्टीप्लिकेशन लगा लोगे, ठीक है। फिर आप चेक करना कि आपका जो डेसिमल है 7.5 पे है ना डेसिमल, इट मीन्स एक 1 डिजिट के बाद है। यहाँ पे आपने आराम से चुप करके करने के बाद सिर्फ 1 के बाद लगा देना अपना, ठीक है। 307.5 आपकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है जी। अभी ये मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने 307.5 प्लस 7.5 पी वाली आइटम्स को अब सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। 307.5 माइनस 303 इज इक्वल टू 9p माइनस 7.5p। अब इनको आराम से यहाँ अलग रफ वर्क में लिख कर ही करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 307.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 303 को। अगर कुछ नहीं है किसी के नीचे, आप 0 लगा सकते हो अपनी तरफ से। 4.5 हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया। ऐसे ही p वाली में से 9p में से 7.5p हम अगर लेस करते हैं, देखिए 9p, 9 के अपनी तरफ से ये लगा लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ क्या आ गया पॉइंट, ये 1.5 इस वाले का आ गया यहाँ से जो लेस करा। अब इनको एज इट इज़ ही 1.5p आया, क्योंकि ये बस अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होने पे है। अब हमने क्या करना जी, उसको एज इट इज़ बड़े प्यार से ध्यान से, ये 4.5 आया था इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए या तो आप डेसिमल्स को डेसिमल्स के साथ क्रॉस कर देना, या ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर और नीचे 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद है। या अगर आप करना चाहते हो, अगर आपकी कन्फ्यूजन है, आप ऐसा कर सकते हो। ये इसकी सेटिंग कर दी हमने, ये इसकी सेटिंग कर दीजिए, ठीक है। सेम ही बात है 3, यानी कि p हमारा क्या आ गया जी, p आ गया 3 हमारा आंसर। हमने p ही फाइंड आउट करना था बेसिकली, ठीक है जी। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर। अब चलते हैं जी 12th क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आता है 12th, 9th 10th 11th 12th, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, 6 7 8 मार्क्स वालों में आते हैं ये ऑलमोस्ट। अब देखिए इसको भी बहुत ध्यान से रीड करना है। स्टेटमेंट मेन जो रीड करने वाली होती है ना जी, स्टेटमेंट को बहुत थॉरोली रीड करना है। स्टेटमेंट रीड करते करते आपका ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है। ये देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने ना कोई वेरिएबल दिया ना कुछ दिया, बस साइन ऑफ इंटरोगेशन से लगाकर छोड़ दिए। यहाँ पे गिवन क्या है जी हमारे पास, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। देखिए यहाँ पे हिंट दे रहा है कि एफ है, एफ में कुछ डाटा मिस है इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज़ नोन दैट द मीन गिवन दे दिया। चलो हमारे पास मीन है, एक्स का डाटा है, एफ का डाटा है, टोटल भी दिया हुआ है। इस बात की तरफ ध्यान देना, ये काम आएगा कहीं ना कहीं हमारे पास, ठीक है जी। टोटल भी गिवन है। अब आपने क्या करना है, जब कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, चाहे एक्स में से कुछ फिगर मिस हो चाहे एफ में से, उसको अपने आप ही x1 x2 x3 मान लेना है। अगर एफ में से हम इसको क्या मानेंगे, f1 जो फर्स्ट फिगर मिस है, f1 जो सेकंड है उसको f2 मान लेंगे। अब आपने f1 और f2 लेकर उसको सपोजिशन करके देखो, सबसे पहले ऊपर मेंशन भी कर देना है, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज बी f1 एंड f2। नाउ कैलकुलेट द मीन। ये थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम थी, यहाँ इसी के यहीं पे आ गया, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से मेंटेन करना है जो अपना टेबल बनाना है, और रफ वर्क यहीं पे साइड में करना, ध्यान रखना। अब f1 को एज इट इज़ सारी आइटम्स उतार लेना, यहाँ पे टैबुलेट कर देना टेबल में, यहाँ पे f1 मेंशन कर देना, f2 बस यहाँ से इसकी समीशन करो। समीशन में जो कुछ आपके पास डिजिट्स हैं, 46 + 25 + 10 + 5 86 है, प्लस f1 प्लस f2 को एज इट इज़ लिख देना यहाँ पे। n इज इक्वल टू समीशन f इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास समीशन f का रेडी हो चुका है, ठीक है जी। ऐसे ही जब इसके मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन आराम से करते जाना है। सबसे पहले तो 0 ही आएगा, 46 0 0,
F1 इंटू वन F1 आएगा। सेकेंड वाली में देखिए क्या आएगा, आप खुद देखिए, अगर हम 2 को F2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसको एज इट इज़ 2F2 लगा देना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तो आपको पता ही है। अब जब इसका समीशन करोगे, समीशन में देखिए पहले तो आपने क्या करना, कौन सी आइटम को ऐड कर देना, 75 40 और 25 तीनों आइटम्स को ऐड कर देना साइड में लिखकर फटाफट से, 140 हो गया जी। प्लस अब वो समीशन कहता है कि इसको भी साथ लेकर चलो, जो आइटम्स रहती है उनको हम एज इट इज़ लगा देंगे, F1 को F1 लगा देंगे प्लस 2F2 को 2F2। ये दोनों हमारे पास समीशन रेडी हो गया, ठीक है। बट इनमें से जो मिसिंग फिगर्स है वो हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमारे पास मीन गिवन है, मीन जो बेसिक बात है, मीन के कारण हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जो डाटा रेडी हो चुका एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब हम इक्वेशंस बना लेंगे F1 प्लस F2 की, ठीक है। F1 F2 1 1 4 इक्वेशन 1 मान लेना। अब मीन गिवन है जी, ठीक है। मीन की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके अब इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड आउट, ये तो देखो फर्स्ट बनी है इक्वेशन, ऐसे ही यहाँ पे साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेना। और ये डेसिमल कितने जा रहे हैं यहाँ पे 29, यानी कि यहाँ पे जाएगा 2 डेसिमल के बाद था 46, ठीक है। 292 हमारा यहाँ पे आया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, वैल्यूज वहीं सब्स्टिट्यूट कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब F1 और 2F2 वाली एक साइड, विदाउट F1 वाली एक साइड, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड रेडी हो जाएगी, ठीक है जी। कौन सी पहले वाली इक्वेशन नंबर हमारे पास रेडी हुई थी जी, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर, यहाँ से देखिए क्योंकि F1 और F2 डबल आइटम्स मिस है ना, इसलिए हमें इक्वेशन रेडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो चुकी है, F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 1। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, क्योंकि जो इक्वेशन नंबर 2 है 152 है, ये जो इज इक्वल टू में है। इक्वेशन नंबर 1 में 114 था, वो स्मॉल आइटम थी, इसलिए हम 2 को 1 में से लेस करेंगे। आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, जैसे जो भी आपका सेटिंग ठीक लगे लिख सकते हो। जब आपको पता है हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले सिंबल चेंज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव या माइनस, तो ये सिमिलर आइटम्स है, क्रॉस कर होगी दोनों, ठीक है। या माइनस है, 2 में से 1 गए, इट मीन्स F2 सिंगल रहा, इसमें से यहाँ पे भी सॉरी सिंबल लगेगा, ठीक है जी। प्लस में से माइनस का, ठीक है। सिंबल कौन सा लगता है, हमेशा जो बड़ी आइटम के आगे होता है, बड़ी में प्लस से ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे सिंबल्स लगाने की। F2 क्या आ गया जी हमारे पास 32। देखो एक आइटम तो कम से कम आई ना F2, अगर एक आइटम आ गई, अब इस F2 की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर F1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस में F1 एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं 38 की वैल्यू, 38 की वैल्यू जो F1 प्लस F2 में सब्स्टिट्यूट करी, पुटअप करी वैल्यू, F1 की वैल्यू हमारे पास 76 आ गई। तो जो उन्होंने डिमांड की थी कि मिसिंग फ्रिक्वेंसीज फाइंड आउट कीजिए, हमारे पास क्या आ गया जी, F1 76 आ गया और F2 की वैल्यू 38, ठीक है जी। उन्होंने क्वेश्चन में क्या, देखिए क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे उन्होंने यही कहा था कि फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज ओनली, बस यही क्वेश्चन में डिमांड करी थी, ये दोनों ही मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हमने फाइंड आउट करनी थी। और अगर आप चेक करना चाहो वो जो मिसिंग फिगर आपने फाइंड आउट करी है यहाँ से पुटअप करके, वो थोड़ा लेंथी चला जाएगा, ज़रूरत नहीं है। पहले आप बहुत अच्छे सिस्टमेटिक मैनर से चलना, सो दैट कि F1 और F2 की वैल्यूज़ ठीक आए। पर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे पुटअप करके वैल्यूज़ चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। ये वाली यहाँ से फिर मीन, रियल में मीन जो दिया हुआ है कि इन्होंने जो 1.46 मीन दिया हुआ है, रियल में इतना ही है। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यूज़ पुटअप कर देना, यहाँ से सिर्फ यहीं इसी डाटा से मीन फाइंड आउट कर लेना, F1 और F2 की वैल्यूज़ पुटअप करके, वो मीन आपका 1.46 आना चाहिए। इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। इसी के साथ ही जी आपकी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने ओनली मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कंबाइंड एवरेज के क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज़ के क्वेश्चंस, मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स ने नोट्स वगैरह जो कॉपीज़ जो जहाँ पे भी आप मेंटेन करते हो, स्टैटिस्टिक्स के, मीन के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के क्वेश्चंस मेंटेन कर लेने हैं। नेक्स्ट वर्कशीट हम लेकर आएंगे जी मीडियन एंड मोड के मिक्स क्वेश्चंस की। थैंक यू स्टूडेंट्स।